नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त में एक बार हार्दिक स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं। बीच में गाइस मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो आज मैं आपके लिए एक और बेहद न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आखिर क्यों हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम अपनी मृत्यु के बाद कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहला, हमें मृत्यु से क्यों नहीं डरना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। जब अर्जुन विषाद योग के पहले अध्याय में अर्जुन अपनी समस्या बताते हैं कि वे क्यों युद्ध नहीं लड़ सकते। पहला कारण वो ये देते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे सैनिक मारे जाएंगे, काफ़ी माताएं बहनें अपने पुत्र को खोएंगी, अपने पतियों को खोएंगी, और काफ़ी बच्चे अनाथ भी होंगे। और दूसरा, यहाँ मेरे ही अपने 100 कौरव भाई हैं। और दो ये उन्होंने कारण दे दिए। और तीसरा फिर उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे चाचा इत्यादि ऐसे रिश्ते जो हैं उन पे मैं कैसे अपने अस्तित्व जो है वो इस्तेमाल करूं। मेरे अंदर इतने सामर्थ्य नहीं है ही केशव, अब आप ही कुछ मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो अर्जुन जब अपने इस विषाद को श्री कृष्ण के आगे प्रकट करते हैं तो ये श्री कृष्ण की वैसे ही एक लीला होती है। जब हम गीता पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के जानबूझ के मोह की ये भावना पैदा करी है कि जो अर्जुन को अचानक से अपने लोगों से मोह होने लगा। हमेशा याद रखिएगा, मोह और प्रेम में बहुत अंतर होता है। मोह कहता है कि शारीरिक प्रेम आवश्यक है, पर प्रेम कहता है कि शारीरिक प्रेम आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रेम तो वो एक बंधन है जो आपकी आत्माओं को आपस में जोड़े रखे, चाहे वो पति और पत्नी का हो, चाहे वो माँ और बेटे का क्यों ना हो। चाहे आप शारीरिक रूप से किसी से भी दूर हो जाए, चाहे आप उससे कितने ही प्रेम करते होंगे, फिर भी आप उसको भूल नहीं पाएंगे। और ख़ासतौर पर सदस्य तो बिल्कुल भी नहीं कि आप उस शरीर से दूर रहें। तो इसलिए हमें कभी भी विलाप नहीं करना चाहिए यदि हमसे कोई भी हमारा प्रेमी जन दूर हो जाए, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को संसार में जाना है और यही संसार का नियम है। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर श्लोक बोला है। तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए बोलता हूँ उसको। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शुष्यति मारुतः। इसका अर्थ है कि हे पार्थ, जिस प्रकार अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, जल आत्मा को भिगो नहीं सकता, वर्षा की कुछ बूंदें भी आत्मा पर कोई अपना असर नहीं दिखा सकती, और आत्मा को हम शस्त्रों से नहीं काट सकते। तो इसीलिए उन्होंने बोला नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, मतलब शस्त्रों से आत्मा को आप नहीं काट सकते। शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शुष्यति मारुतः, कि ना उसको हवा उस पर कोई असर डालती है, ना ही उसको अग्नि जला सकती है। मतलब कोई भी पंच तत्वों का आत्मा पर असर नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के भगवान अर्जुन को यह समझाना चाह रहे हैं। किंतु फिर भी हम उस विनाशी देह के लिए रोते हैं जो कि एक न एक दिन मिट्टी में मिले गए। हम उस अविनाशी आत्मा के बारे में नहीं सोचते जो कि हमेशा युग युगांतर तक रहती है। बस इतना ही रहता है कि वो जिस प्रकार देह के लिए हमें वस्त्र बदलने होते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी नए नए देह बदलती है। देह को वस्त्र चाहिए तो आत्मा को अलग अलग देह है। जितना हमारा समय प्रभु ने निर्धारित किया है हमारे कर्मों को भोगने के लिए, हम धरती पर उतने ही समय के लिए रहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी मृत्यु हो जाती है, अगर संसारिक दृष्टि से कहूँ, क्योंकि मरना और आना तो सच बताऊँ तो एक खेल ही है। भगवान भी इस खेल का बस आनंद ही लेते हैं। तो मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति ने अगर भगवान की आराधना की है सच्चे दिल से, तो वह व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है, अर्थात श्री कृष्ण के गोलोक धाम या श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम। जिस भी भगवान की अपने जीवन भर आराधना करी है, आप उनके धाम को जाते हैं। भूत प्रेत इत्यादि लोगों की पूजा करने वाले प्रेत लोग जाते हैं, और जो लोग जीवन भर पितरों की आराधना या साधना करते हैं, जो पितृ को खुश करने में लगे रहते हैं, वे पितृ लोग जाते हैं। इसलिए आपने कई वैष्णव भक्तों के घर में देखा भी होगा कि वो पितरों की तस्वीर नहीं लगाते, भगवान की लगाते हैं, ताकि उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ही एकाग्रचित रहे। वह अगर लगाना भी चाहते हो, अगर आप अपने घर में पितरों की तस्वीर, तो आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए बस यही जो मुझे प्रश्न बहुत दिनों से लग रहा था कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए सेवा के ऊपर, मैं बहुत ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो सोचता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसे और ज्ञान और आध्यात्मिक तथ्य लेकर के आऊँ। तो ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।